अब प्रश्न यह होता है कि निरर्थक चिंतन क्या है, जिसके लिए कर्म अपेक्षित हो, जिससे देश काल की दूरी हो, जो उत्पत्ति विनाश युक्त हो, जिसमें जड़ता का दोष हो, उसका चिंतन निरर्थक चिंतन है। यदि हम उसका चिंतन करेंगे जिसका चिंतन नहीं करना चाहिए, तो उससे हमें कोई लाभ न होगा, कारण कि उसकी प्राप्ति चिंतन से संभव नहीं होगी। हाँ, यह हानि अवश्य होगी कि जिन वस्तुओं का हम चिंतन करते हैं उनमें आसक्ति अवश्य हो जाएगी, जिससे सार्थक चिंतन करना असंभव हो जाएगा। इस हानि से बचने के लिए साधकों को उसका चिंतन नहीं करना चाहिए जिसकी चिंतन से प्राप्ति नहीं होती, अर्थात वस्तुओं का चिंतन नहीं करना चाहिए। चिंतन से उसी की प्राप्ति होती है जिससे जातीय तथा स्वरूप की एकता हो, जिससे केवल मानी हुई एकता है, उसकी प्राप्ति चिंतन से नहीं होती। अब प्रश्न यह होता है कि हमारी जातीय तथा स्वरूप की एकता किससे है तथा मानी हुई एकता किससे है? हमारी जातीय तथा स्वरूप की एकता उसी से हो सकती है जिसकी स्वाभाविक आवश्यकता है, और मानी हुई एकता उसी से हो सकती है जिसकी अस्वाभाविक इच्छाएं हैं, अर्थात अमृत से जातीय तथा स्वरूप की एकता हो सकती है, क्योंकि उसकी स्वाभाविक आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त शरीर आदि वस्तुओं से तो केवल मानी हुई एकता ही सिद्ध हो सकती है, जातीय नहीं। मानी हुई एकता ने ही अस्वाभाविक इच्छाओं को उत्पन्न किया है। इसी कारण उनकी निवृत्ति करने का प्रश्न साधक के सामने उपस्थित है। अब आप विचार करें, जितनी वस्तुएं हैं वे सब उत्पत्ति विनाश युक्त हैं। जितने व्यक्ति हैं वे सब उत्पत्ति विनाश युक्त हैं। जितनी अवस्थाएं हैं वे सब उत्पत्ति विनाश युक्त हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि जिससे देश काल की दूरी है और जो उत्पत्ति विनाश युक्त है, यदि हम उसके चिंतन का त्याग कर दें तो यह मानना होगा कि जीवन में किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के चिंतन की आवश्यकता ही नहीं है। अब यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि जब जीवन में वस्तु चिंतन का कोई स्थान ही नहीं है तो हमें आवश्यक वस्तुएं कैसे मिलेंगी? आप गंभीरता से विचार करें कि वस्तुएं चिंतन करने मात्र से कभी प्राप्त नहीं होती। वस्तुओं की प्राप्ति का संबंध तो वर्तमान परिस्थिति के सदुपयोग अर्थात कर्म से है, चिंतन से नहीं। यह नियम है कि कर्म का संबंध वर्तमान परिस्थिति से होता है और चिंतन का संबंध होता है अप्राप्त परिस्थिति से। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राप्त योग्यता अनुसार
आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करें, किसी अप्राप्त परिस्थिति का चिंतन न करें। इससे यह सिद्ध हुआ कि वर्तमान में जो बल तथा विवेक आपको प्राप्त है, उसके द्वारा यदि आप सही कर्म करें तो आवश्यक वस्तु अवश्य मिलेगी। चिंतन से आपको वस्तु नहीं मिलेगी। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि वस्तुएं तो चिंतन मात्र से मिलेंगी नहीं, तो फिर चिंतन से क्या मिलेगा? चिंतन से वह मिलेगा जो उत्पत्ति विनाश से अतीत है, जिससे देश काल की दूरी नहीं है और जो पर प्रकाश्य नहीं है, अर्थात दिव्य तथा चिन्मय है। उसके मिल जाने पर किसी प्रकार का अभाव शेष नहीं रहेगा। हम अभाव का अनुभव कब करते हैं? जब हम अपने को वस्तुओं, अवस्थाओं एवं परिस्थितियों में आबद्ध कर लेते हैं, जो उत्पत्ति विनाश युक्त है। अभाव का अभाव करने में मानव सर्वदा स्वाधीन है, कारण कि जो सभी परिस्थितियों से अतीत जीवन है, उससे अभिन्नता परिस्थितियों से असंग होने पर स्वतः हो जाती है और फिर किसी प्रकार का अभाव शेष नहीं रहता। परिस्थितियों से असंग होने के लिए निर्मोहता पूर्वक प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना अनिवार्य होगा। सार्थक चिंतन से निर्मोहता स्वतः प्राप्त होगी। अतः पूर्णता प्राप्त करने में मानव पराधीन नहीं है, किंतु हमसे भूल यही होती है कि जिन वस्तुओं का चिंतन नहीं करना चाहिए, उनके चिंतन का त्याग नहीं करते और प्राप्त परिस्थिति का आदर पूर्वक सदुपयोग नहीं करते। आज हम सत्य को असत्य के द्वारा खरीदना चाहते हैं। सत्य की प्राप्ति असत्य के द्वारा नहीं होती, अपितु असत्य के त्याग से होती है। असत्य के त्याग का बल सत्य की तीव्र लालसा जागृत होने से अपने आप आ जाता है, अथवा यूं कहो कि सत्य का प्रेम असत्य को खा लेता है। यह नियम है कि सत्य असत्य को मिटाने में समर्थ नहीं है, कारण कि सत्य तो असत्य को सत्ता देकर प्रकाशित करता है, किंतु सत्य की लालसा असत्य के मिटाने में तथा सत्य से अभिन्न करने में समर्थ है। पर इस रहस्य को कोई विरले ही जानते हैं। सत्य की लालसा ही वास्तव में सत्य का चिंतन है, जो असत्य को असत्य जान लेने पर स्वतः होता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि चिंतन किया नहीं जाता, स्वतः होता है। जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं और उसका परिणाम भोग होता है। अब प्रश्न उपस्थित यह होता है कि परिस्थिति का सदुपयोग क्या है? प्राप्त वस्तुओं तथा योग्यताओं का सदुपयोग ही परिस्थिति का सदुपयोग है। अब हम निज विवेक से देखें कि हमारे मन में
शुद्ध संकल्प उत्पन्न होते हैं अथवा अशुद्ध। यदि शुद्ध संकल्प उत्पन्न होते हैं तो मिले हुए मन का सदुपयोग हो गया। यदि अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होते हैं तो मिले हुए मन का दुरुपयोग हो गया।